प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 35 शुरू करने जा रहे हैं, जो है हुजूर साहिब जी का परिचर पद को अस्वीकार करना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जैसा कि पहले कई बार आपको अवगत कराया कि बड़े महाराज जी का पंडित फकीर चंद जी महाराज से बहुत ही गहरा लगाव था। इसी के चलते बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने उनके पंजाब में स्थित होशियारपुर डेरे की अनेकों बार यात्राएं करी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी का मानवता मंदिर में बड़ा आदर सत्कार होता था और फकीर चंद जी महाराज उनसे हर साल अपनी संगत के आगे एक दो सत्संग फरमाने का अनुरोध भी करते थे। प्यारी साध संगत जियो, इन सभी सत्संग यात्राओं में हुजूर महाराज जी बड़े महाराज जी के निजी सेवक के रूप में हमेशा साथ रहते थे। जब होशियारपुर की संगत ने बार बार हुजूर साहिब को अपने गुरु के प्रति अदम्य समर्पण भाव और उनकी सेवा करने की उत्साहपूर्ण प्रतिबद्धता को देखा, तो वे वहाँ पर भी सबकी नज़रों में चढ़ गए। जिस तरह हीरे की चमक छिपाए नहीं छिपती, उसी तरह हुजूर साहिब के गुरुमुखता के गुण सबकी आंखों के आगे स्वयं ही प्रकाशित हो उठे। प्यारी साध संगत जियो, उनकी गुरु सेवा, उनके पवित्र विचार, सुशील व्यवहार, संत मत का ज्ञान, शब्दवाणी करना, ध्यान अभ्यास की लगन की प्रवीणता सबको वहाँ नजर आने लगी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अपने गुरुमुख को कुछ तैयार ही इस तरह किया था कि मानव दयाल मंदिर में भी उनकी चर्चा होने लगी। हुजूर साहिब अपनी संगत के समक्ष तो अलग चमकते ही थे, होशियारपुर की संगत के लिए भी एक प्रेरक शिष्य बन गए थे। प्यारी साध संगत जियो, उनकी गुरुमुखता और उत्कृष्ट सेवा की इतनी प्रसिद्धि हुई कि एक बार दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित सालवान पब्लिक स्कूल में मानवता मंदिर डेरा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब दोनों को आमंत्रित किया गया था। उस समय फकीर चंद जी महाराज ज्योति ज्योत समा चुके थे और वे सत्संग की जिम्मेदारी अपने उत्तराधिकारी मानव दयाल जी के हाथ संभाल गए थे। प्यारी साध संगत जियो, श्री मानव दयाल जी ने राजेंद्र नगर में वह कार्यक्रम आयोजित कर रखा था, जिसमें वो अपने सेवकों में से 5-6 चुनिंदा गुरुमुख परम सेवकों को परिचर की उपाधि से नियुक्त करना चाहते थे। वे इन चयनित परिचर को संत मत के ज्ञान में परिपूर्ण मानते थे और नाम प्रचार व अपने पंथ की शिक्षाओं को देश विदेश में फैलाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने इन सभी परिचर्स के लिए विशेष रूप से सफ़ेद पोशाकें तैयार करवाई थी। इस आयोजन में उन्होंने बारी बारी से प्रत्येक परिचर को मंच पर आमंत्रित किया और उन्हें वे सम्मानित सफ़ेद वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। सभी परिचर्स को पोशाक पहनाकर मानव दयाल जी बड़े महाराज जी और हुजूर साहिब के पास आए। उन्होंने हुजूर साहिब को बोला, आओ मास्टर जी, मैं आपको भी यह चोला पहनाना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने तुरंत जवाब दिया, दयाल साहब जी, मुझे आपके चोले की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने महाराज जी का दिया हुआ चोला पहन रखा है। प्यारी साध संगत जियो, मानव दयाल जी को लगा हुजूर साहिब शायद उनके इशारे को समझे नहीं, इसलिए उन्होंने फिर अपनी मनसा को प्रकट करते हुए कहा, मैं आपको अपना परिचर बनाना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जियो, बिना किसी विचार के हुजूर साहिब ने तुरंत बड़ी दृढ़ता से उन्हें जवाब दिया कि दयाल साहब, मुझे कोई परिचर नहीं बनना, मुझे तो जो मेरा गुरु बनाएगा वो बनूंगा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब का रूखा जवाब सुनकर मानव दयाल जी हैरत में पड़ गए। उनको यह अचरज हुआ कि इतनी विशाल संगत का प्रतिनिधि और इतना प्रतिष्ठित पद को हुजूर साहिब ने एक पल में क्यों ठुकरा दिया। बड़े महाराज जी ने भी तुरंत हुजूर साहिब को
एकांत में ले जाकर उनको टोका और समझाया। मास्टर, ऐसे उल्टा जवाब नहीं देते। तुझे क्या जरूरत थी ऐसे बोलने की? मना करना था तो बोल देते कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मैंने उनको पहली बार ही मना कर दिया था, पर वह मेरी बात समझ ही नहीं पाए। मेरा उनकी संस्था में पदाधिकारी बनने का कोई तुक ही नहीं बनता। प्यारी साध संगत जियो, उसी क्षण बाहरी रूप से बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब के प्रति कठोरता प्रकट की, परंतु आंतरिक रूप से वे उनके गुरुमुख की अटूट निष्ठा और सद्भावना को पहचान कर अत्यंत गर्वित और भाव विभोर हो उठे। राधा स्वामी।